हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैं एक बार पहले एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्टोर आइटम्स है, जैसे यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेकरी, और हर स्टोर आइटम के लिए उनके इंडिविजुअल कैटेगरी के कुछ आइटम्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। जैसे फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ कुछ आइटम्स लिस्ट किए हैं, वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर कुछ आइटम्स है, वैसे ही बेकरी प्रोडक्ट्स भी है। तो अगर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये स्टोर कैटेगरी स्टोर आइटम्स एंड कैटेगरी आइटम्स, ये दोनों चीज़ों के लिए ड्रॉप डाउन्स लगाए हैं। तो अगर जैसे स्टोर आइटम्स में मेरे पास वेजिटेबल्स है, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर डिपेंडेंट कैटेगरी आइटम्स में भी के जो ड्रॉप डाउन है उसमें वही आइटम आए जो वेजिटेबल के अंदर लिस्ट डाउन किए हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ कैटेगरी आइटम्स में, तो मेरे पास सिर्फ वेजिटेबल आएंगे। सिमिलरली अगर मैं स्टोर आइटम कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, समझिए फ्रूट्स करता हूँ, तो यहाँ पर जो कैटेगरी आइटम्स है उसमें जो वैल्यूज़ आने चाहिए वो जो है वो सिर्फ फ्रूट्स के आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ फ्रूट्स आ रहे हैं। तो इसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। अब एक्चुअली इसको हम करते कैसे हैं, हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अब हमें इस चीज़ को स्क्रैच से बनाएंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पर जो भी पहले वैल्यूज़ थे वो मैंने डिलीट कर दिए है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो स्टोर आइटम्स ये कॉलम है वहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहिए, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यूज़ होंगे वो लिस्ट होंगी ये तीन जो मैंने स्टोर आइटम्स यहाँ पर डिफाइन किए उनकी। तो सबसे पहले वो हम करेंगे। मैं यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये पॉपअप आ जाता है, और यहाँ पर अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक लिस्ट ये ऑप्शन आता है, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। उस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मुझे सोर्स डिफाइन करना है। बेसिकली सोर्स यानी लिस्ट ऑफ वो आइटम जो मैं इस ड्रॉप डाउन में चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए ये तीन आइटम है, तो मैं यहाँ पर इन चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओके दबा दूंगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का सिंबल आ गया है, और उस पे से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ आइटम्स को। नेक्स्ट अब मैं चाहता हूँ कैटेगरी आइटम्स के अंदर वही आइटम्स आए, वही लिस्ट आए जो स्टोर आइटम्स से रिलेटेड है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें वही ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जिसमें सिर्फ फ्रूट्स हो। इस वाले सेल में मैं चाहता हूँ कि वही ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जिसमें वेजिटेबल्स हो। तो अब उसके लिए ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो भी स्टोर आइटम्स के जो लिस्ट है, जैसे यहाँ पर फ्रूट्स है, तो इस चीज़ के अंदर जो हमने लिस्ट डिफाइन की है उनको हमें नेम देना होगा। उस नेमिंग के लिए अंदर जो है हमारा ट्रिकी पार्ट है। तो हम सबसे पहले जो भी यहाँ पर नेम देंगे इस लिस्ट का, वो कोइंसाइड होना चाहिए स्टोर आइटम्स के साथ में। जैसे अगर मैं यहाँ पर फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसका जो मैं नाम डिफाइन करूँगा वो होना चाहिए फ्रूट्स। जैसे वेजिटेबल्स अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस लिस्ट का नाम होना चाहिए वेजिटेबल्स। एंड सिमिलरली फॉर बेकरी। तो वो हम करते कैसे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शनैलिटी कॉल्ड एज नेम मैनेजर। तो वो फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पर फार्मूलाज टैब में जाके डिफाइन नेम्स के अंदर नेम मैनेजर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक पॉपअप आ जाएगा, उस पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ अब ये बोलेगा कि आप लिस्ट का नाम देना क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मुझे रेफरेंस देना होगा। बेसिकली फ्रूट्स जो ये नाम है कौन से चीज़ों को रेफ़र करता है, तो मैं ये तीन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया यहाँ पर ये ऐड हो गया है। तो यहाँ पर नेम मैनेजर में मैंने इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन नाम दे दिया है इस लिस्ट को, जिसका नाम मैंने फ्रूट्स रखा है। सिमिलरली हमें ये बाकी दो चीज़ों के लिए भी करना है। अब ये इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस करने के जगह पर आप शॉर्टकट ये है कि आप इन तीनों को सिलेक्ट करें, और यहाँ पर जो ये नेम बॉक्स है इसके अंदर आप इसका नाम डिफाइन कर दें। जैसे यहाँ पर मुझे वेजिटेबल्स लिखना है, एंटर। तो आप देख सकते हैं अगर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो हमने फ्रूट्स पहले जो नेम मैनेजर में जाकर डिफाइन किया था वो भी अवेलेबल है, यहाँ पर वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है। सिमिलरली अब मैं बेकरी प्रोडक्ट के लिए भी करता हूँ। ओके, सो नाउ मेरे पास में तीनों मेरे जो भी लिस्ट है मैंने उनको डिफाइन कर दिया है नाम, और ये जो तीनों के नाम है वो कोइंसाइड कर रहे हैं उनके जो स्टोर आइटम्स के टाइटल है उनके साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इज़ अब मुझे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सबको सिलेक्ट कर लूँगा।
मैं जाऊंगा डेटा टैब के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर अब मैं वापस से सिलेक्ट करूँगा लिस्ट को। अब यहाँ पर सोर्स जो है, अब सोर्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इज़ इक्वल टू, और मैं फंक्शन यूज़ करूँगा इनडायरेक्ट, और मैं यहाँ पर इसको जो इनपुट दूंगा वो इनपुट रहेगा बेसिकली। अब यहाँ पर कैटेगरी आइटम्स की जो ड्रॉप डाउन है लिस्ट, वो डिपेंड करेगी स्टोर आइटम्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगा इनपुट ये सेल को, और जैसे कि मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, इमीडिएटली यहाँ पर $B और $6 आ गया। बेसिकली ये एब्सोल्यूट रेफरेंस दे रहा है इस पर्टिकुलर सेल को, लेकिन क्योंकि मुझे ये पूरे के पूरे सेल्स में ये पर्टिकुलर चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो डिपेंड करता है स्टोर आइटम्स पे, तो उसके लिए मुझे कॉलम बी तो कांस्टेंट चाहिए, लेकिन मेरे रोज चेंज होने चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ से जो रो वाला जो 6 के सामने का जो $साइन है वो मुझे हटा देना है, और मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सामने एक एक ड्रॉप डाउन का सिंबल आ गया है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास में एक लिस्ट आ गई है फ्रूट्स की, बिकॉज यहाँ पर स्टोर आइटम्स में फ्रूट्स है। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर आइटम्स की फ्रूट से हटाकर मैं बेकरी कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कैटेगरी आइटम्स है उसके भी ड्रॉप डाउन में सिर्फ बेकरी से रिलेटेड ही आइटम्स आएंगे। सिमिलरली अगर मैं वेजिटेबल्स के साथ करता हूँ तो ऐसे ही वेजिटेबल्स ही आएंगे। तो आप इसके आपके हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, आप इसको ऐड माइनस लिस्ट को कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।